हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करना। कि इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो भैया बिना समय गंवाते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया सवाल है जो कि है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दो समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो भैया हल करते हैं। कैसे कैसे हल करेंगे? सिंपल बात समझिए। इसमें आपको ये करना है वे दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा करा दीजिए। हम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए हल क्या लिखेंगे? हल 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 में लिखेंगे दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब क्या करेंगे इसमें ये करेंगे दोनों पक्षों मतलब एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। कैसे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर किससे गुणा करेंगे भैया? 10 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें? 10 गुणे 0.2x प्लस 0.3y और बराबर 1.3 गुणे 10। ठीक है भाई, इतना बात आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या करेंगे? 10 को 0.2 से गुणा करेंगे। देखिए करके दिखा रहे हैं आपको। 10 को 0.2 से 2 0 0 2 1 2 0 कम 0 0 कम 0 0 2 0 एक में पॉइंट लगा दिया। मतलब कि क्या बन गया? ये पूरा 2 बन गया। क्या बन गया? ये 2 और x था, x बन गया। आपको समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट आगे आ जाएगा। 0.3 है, बन जाएगा 3y और ये 1.3 है, बन जाएगा 13। आपका बन गया समीकरण नंबर। ये समीकरण नंबर आपका था 1। क्या था ये आपका समीकरण नंबर था 1 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार करेंगे समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या कर देते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 2 क्या है? ये 0.4x 10 गुणे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 गुणे 10। ठीक है, दोनों पक्षों में करना था, कर दिया। ये 10 से गुणा हो जाएगा 4x बन जाएगा, ये 5y बन जाएगा और ये बन जाएगा 23। ये क्या बन गया? ये बन गया भैया आपका समीकरण नंबर। ये जब था तब बन गया था समीकरण नंबर 3 और ये बन गया नया समीकरण, यह समीकरण नंबर 4। क्योंकि ये तो आपका समीकरण 2 है ही और जो नया आपने बनाया है वो ओरिजिनल काम इससे भी हो जाता, लेकिन इसमें आप फंस सकते थे। अब इसमें आप कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है भैया, तो आपका नया समीकरण बन गया 3 और 4। अब आप जो काम करेंगे अब वो समीकरण 3 और 4 से करेंगे। अब भूल जाए कि हमारे पास समीकरण 2 1 और 2 भी था। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से नहीं, हाँ समीकरण 2 से क्या करेंगे? समीकरण 2 से अब x या y का मान निकालेंगे। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पे भैया x का मान निकाल लें। चलो भाई x का मान निकाल देते हैं। तो हो जाएगा 2x बराबर ये 13 है और ये प्लस 3y है, बन जाएगा माइनस 3y और यहाँ पर x है बराबर 13 माइनस 3y और ये है फटे में तो जाएगा इनके बटे में। ठीक है, ये x का मान आ गया। इसे आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 5। क्या है ये? समीकरण नंबर ये है 5। अब क्या लिखेंगे? समीकरण
समीकरण नहीं लिखे, लिखिए x का मान, x का मान समीकरण क्या बनाया था आपने, ये बनाया था समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, तो वह रख दीजिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब अगर हम समीकरण 4 या 5 बोलने में दिक्कत है तो आपको बता दें, आपका जो ये दो समीकरण था, अब इसको आपसे कोई मतलब नहीं है, जो आपने नया समीकरण नहीं बनाया है, आपने नया समीकरण बनाया है ये, और आपने नया समीकरण बनाया है, आपको इनसे इनसे और इनसे मतलब है, इनको आप भूल ही जाइए कि ये कोई था हमारा। ठीक है भैया, आगे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, ये रहा 4x + 5y बराबर 23। ठीक है भैया, तो भैया 4 इंटू x का मान है 13 - 3y और बटे का 2। ठीक है, क्या किया हमने, x के जगह पर जो ये मान था यहाँ इस जगह पर हमने रख दिया। ठीक भैया, प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए 2 × 2 2 दूनाई 4 कट गया। ठीक है भैया, यहाँ पर बचा 2 इंटू 13 - 3y और बराबर 5y बराबर का 23। ठीक है भैया, देखिए वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी तो बड़ा दूर आएगा। ठीक है भैया, देखिए अब क्या करेंगे, 2 त्रिहियम 26 माइनस 2 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 = 6y बराबर, बराबर नहीं था यहाँ पर प्लस था, प्लस 5y बराबर का 23। ठीक है भैया, अब क्या हो जाएगा, अब ये देखिए प्लस -6y है, यहाँ पर प्लस 5y है, तो क्या बन जाएगा, -y बन जाएगा, तो बन जाएगा 26 - y बराबर 23। आगे बढ़ते हैं भैया, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल था हमारे नज़र से। अब आपकी नज़र क्या है तो आपको हमें तो नहीं पता भैया, हमारे नज़र से बहुत मस्त सवाल है। अब क्या करेंगे, इस -y को बराबर के उस पार फेंक देंगे, बन जाएगा +y, और +23 को इधर भेजेंगे, बन जाएगा -23। क्या करते हैं, हो जाएगा 26 और ये +23 था, इधर आ जाएगा, बन जाएगा -23, और ये -y था बराबर तो उधर जाएगा, बन जाएगा +y। 23 में से 26 में से 23 गया, बाकी बचा 3y, y बराबर आ गया आपका मान 3 के बराबर। ठीक है भैया, ये आपका आ गया y का मान। अब याद करेंगे x का मान, y का मान, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, और 5 में रखने पर y का मान कहाँ रख देंगे भैया, हम समीकरण 5 में रख देंगे। ये रहा समीकरण 5, क्या है, x बराबर 13 - 3y बटे 2, तो x बराबर 13 - 3 इंटू y का मान 3 बटा 2, तो x बराबर 13 - 3 त्रिके 9 बटा 2, x बराबर 13 फिर 9 गया, बाकी बचा 4 बटा 2, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये आ गया x का मान 2 के बराबर। ठीक है भैया, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 है। आपका आ गया, बहुत गजब सवाल था भैया, अब आप इसको नोट कर सकते हैं।